बैठी बैठी दर्द से करा रही थी और अब इतनी जल्दी सच धज कर भी आ गई। क्या हुआ अनीता, मुझे देखकर हैरान क्यों हो गई? तेरे शरबत में मिलाई हुई चीज का मुझ पर असर नहीं हुआ, इसीलिए ना? ऐसा क्यों बोल रही हो सुमन, मैंने तो शरबत में कुछ भी नहीं मिलाया था। अनीता ये जानकर बड़ी हैरान हुई। शरबत में मिलाने वाली बात सुमन को कैसे पता चली? क्योंकि जब मैंने दवाई मिलाई थी तब तो सिर्फ मैं ही रसोई में थी। अब ऐसे ही हर रोज दुर्गा माँ सुमन के भेष में गरबा खेलने आने लगी और अनीता उसे देखकर चलने लगी। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में माँ दुर्गा की कृपा से सुमन पूरी तरह ठीक हो गई। मैं इतने दिनों से गरबा खेलने नहीं गई। अब तक तो मेरा नाम उस मैनेजर ने प्रतियोगिता से हटा भी दिया होगा, लेकिन जब वो वहाँ पहुंची तो गरबा प्रतियोगिता के मैनेजर ने उससे कहा, सुमन वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। हर रोज जिस तरह तुम सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हो, उससे तो यही लगता है कि ये प्रतियोगिता तुम ही जीतोगी। मैं और गरबा? अब जाओ, जल्दी से रोज की तरह प्रैक्टिस शुरू कर दो। ये सुनकर सुमन हैरान थी। तभी उसकी नजर मैदान में छपे दुर्गा माँ के चरणों पर गई और उसे समझते देर नहीं लगी कि दुर्गा माँ ही उसकी जगह गरबा खेलने आती थी। माँ तू खुद चलकर मेरे लिए गरबा खेलने मेरी मदद करने आई माँ। अब देखना माँ, तेरी ये बेटी ये प्रतियोगिता जीत कर ही रहेगी। दुर्गा माँ तेरा लाख लाख शुक्र है माँ, लाख लाख शुक्र है। सुमन अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ गरबा खेलने लगी। फिर प्रतियोगिता से एक दिन पहले अनीता ने सोचा, आज तो मैं इसे मजा चखा कर ही रहूंगी, फिर देखती हूँ कौन बचाएगा इसे। अनीता ने गरबा प्रतियोगिता के मैदान में बने वॉशरूम के वॉश बेसिन में नंगी तार डाल दी ताकि सुमन जब वहाँ हाथ मुंह धोने आए तो करंट लगने से वो मर जाए। लेकिन जैसे ही सुमन हाथ मुंह धोने लगी, बिजली चली गई। फिर बच गई। ना जाने वो कौन सी शक्ति है जो हमेशा इसका साथ देती है। दरअसल ये भी दुर्गा माँ का ही एक चमत्कार था जिसमें सुमन बाल बाल बच गई। फिर आखिरकार गरबा प्रतियोगिता का दिन भी आ ही गया। उस प्रतियोगिता में सभी लड़कियां लगातार गरबा खेल रही थी, लेकिन फिर एक एक कर सभी लड़कियां हारती गईं। लेकिन सुमन के पैर बिल्कुल नहीं रुके और वो आखिर तक गरबा खेलती रही और आखिर में प्रतियोगिता जीत गई, जिसमें इनाम के तौर पर उसे 10 लाख रुपए मिले, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई और उसने माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर उन्हें ढेर सारा धन्यवाद दिया, उन्हें भोग लगाया। साथ ही सभी गांव वालों को आज उस गरीब लड़की ने माँ दुर्गा के नाम का भंडारा खिलाया।